नमस्कार, मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह। युवा मंच यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि प्राविधिक कला के जो भी अभ्यर्थी हैं लगातार हताश और निराश थे, उनको मैं बता दूं कि 7451/2025 आपको टीजीटी में मौका मिले, आपको टीजीटी में अवसर मिले, इसको लेकर के माननीय न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है। आज उसकी सुनवाई थी। 20 नंबर पर केस लगा था, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। तो जो भी प्राविधिक कला के अभ्यर्थी हैं उन्हें हताश, निराश और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न किसी को सहयोग करने की ज़रूरत है। हालांकि इस आपदा में अवसर की तलाश में तमाम लोग रहते हैं और आपदा की अवसर के तमाम जो साथी हैं, मैं उनको बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि मैं लगातार आपके हक और अधिकार को लेकर के प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको याचिका के बारे में जानकारी लेनी है तो मैं आपको स्पष्ट बता दे रहा हूँ और आपको प्रमाण भी दिखा दे रहा हूँ। साथियों, आप प्रमाण भी देख लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे 7451/2025 डायरी टोकन नंबर है, आप देख सकते हैं इसको स्पष्ट रूप से। और ये याचिका आप लोगों की दायर हो चुकी है। आज सुनवाई हो जाती 26 तारीख को ये केस लिस्टिंग ऑन द कोर्ट में हुआ था। और सच्चाई यही है कि आप सब इस केस को देख लें। जो भी साथी हैं गाजीपुर के हमारे परिचित हैं और उनका नाम है अभिषेक कुमार, और सीमांत सिंह ने इस मुकदमे को दायर किया है। आपको बता दें मित्रों कि GICLT में कंप्यूटर विषय में कंप्यूटर के अभ्यर्थियों ने मुकदमा किया है, जिसमें BEd लागू करने की बात हुई है। तो BEd लागू करने को लेकर के भी सीमांत सिंह केस लड़ रहे हैं। अभिषेक कुमार जो आपके गाजीपुर के हैं, ये भी जो है लड़ रहे हैं मुकदमा आपके प्राविधिक कला को लेकर के, TGT में मौका देने को लेकर के। तो आज उसकी सुनवाई थी, लेकिन 20 नंबर पर होने के कारण आज सुनवाई नहीं हो पाई, क्योंकि आज केवल 18 नंबर तक ही सुनवाई हुई। तो आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के लगातार प्रयास जारी है। उम्मीद है कि आप लोगों को सफलता मिले, और जो भी साथी इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए विशेष 7451/2025 मैं बहुत साफ शब्दों में बताना चाहूँगा कि आपको हताश, निराश, उदास और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपके भविष्य को लेकर के, आपके हक को लेकर के, आपके अधिकार को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपको मौका मिले, आपको अवसर मिले, चूँकि आप भी यही चाहते हैं कि कम से कम आपको अवसर मिले। तो मुकदमा दाखिल हो चुका है, आज सुनवाई थी, लेकिन किसी कारणवश इसका मतलब कि नंबर नहीं आया। तो मुझे यकीन है कि आपकी सुनवाई होगी और बेहतर सुनवाई होगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप 9451505685 पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे मैं आपको सोशल मीडिया पर नहीं बता सकता, लेकिन आपके उज्जवल भविष्य को लेकर के हम लोगों का प्रयास है कि आपको बेहतर मौका मिले। NCT की जो गाइडलाइन है 104 वर्ष बाद जो है इस नियमावली को परिवर्तित किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस पर एक विशेष, इसमें अशोक खरे भी हैं, बड़े अधिवक्ताएँ भी हैं। तो आपको हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और मुकदमा दाखिल है, और आप सभी से निवेदन है कि आप देख सकते हैं 20/5/2025 को ही मामला दाखिल हुआ था। और आप इसको विधिवत सर्च कर सकते हैं। केस स्टेटस आप देख लीजिए, 26/5 को इसकी सुनवाई लगी थी, लेकिन 18 नंबर तक ही केस सुनवाई हुई। अब 20 नंबर पर फ्रेश केस में था, 20 नंबर तक सुनवाई नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रयास जारी है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आप हमारे मोबाइल नंबर 9451505685 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो एक खबर और है, यूपी में सिंचाई विभाग में नौकरी ढूंढ रहे अभ्यर्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। यूपी में सरकारी सिंचाई विभाग में जिलेदार, सींचपाल, नलकूप चालक, पेंटर,
टरबाइन मिस्त्री, बढ़ई, फीटर जैसे कई पदों को योगी सरकार समाप्त कर रही है। तो ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए बड़ा धोखा है और मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। तो जो भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से अपील है कि आप लोग वीडियो को शेयर कर दें और कहीं आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिन लोगों ने आपसे दावा किया था कि हम किसी से सहयोग नहीं लेते हैं और हम स्वयं लड़ते हैं, तो उनके लिए बधाई के पात्र हैं कि कम से कम उन्होंने आपके हक के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। टीजीटी प्रतिभागी छात्र जो भी हमारे हैं, जो भी हमारे साथी हैं, उनको मैं बता दूं कि टीजीटी की परीक्षा आपकी भले ही आयोग कह रहा है कि हम 21-22 जुलाई को करा लेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि कांवड़ यात्रा का माहौल रहेगा, लेकिन पीजीटी की परीक्षा आपकी हो जाएगी। एक खबर और है मित्रों कि युवाओं को योगी सरकार गुमराह कर रही है और गुमराह इसलिए कर रही है क्योंकि हम आप गुमराह हो जाते हैं बड़ी आसानी से और हम गंभीरता से अपने हक अधिकार के लिए सरकारों से सवाल नहीं कर पाता कि क्या है मामला। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूँगा कि सरकार प्रदेश में रिक्त पदों को भरने का काम करे तो ज़्यादा बेहतर है। फिलहाल सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी यह तो मैं नहीं कह पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि सरकार कहीं न कहीं अन्याय कर रही है। जो स्क्रीन पर आप खबर देख रहे हैं कि योगी सरकार का प्रोजेक्ट अलंकार बना दूसरे प्रदेशों के लिए प्रेरणादायक। तो समाचार पत्रों में काफ़ी खबरें आती हैं। प्रेरणादायक क्या है? उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य की अति महत्वपूर्ण योजना प्रोजेक्ट अलंकार की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया। बैठक में मौजूद एनडीए, आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस परियोजना की सराहना की और कई राज्यों ने इसे अपने यहाँ लागू करने की इच्छा जताई है। प्रोजेक्ट अलंकार परियोजना उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। बैठक का मकसद राज्यों के बीच में, मतलब कहने का मतलब है कि अच्छे शासन के तरीकों को साझा करना था, जिससे यूपी के प्रोजेक्ट अलंकार ने इसका ध्यान आकर्षित किया है। कहने का मतलब है कि सरकार प्रोजेक्ट अलंकार लगा कर रही है। इसमें अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की बात नहीं है, इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की बात नहीं है, इसमें सिर्फ 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों की बात है। तो कहीं न कहीं अगर 1 से 5 तक के प्राथमिक विद्यालयों की बात है तो सरकार को सबसे बड़ा ज़रूरी है प्रोजेक्ट अलंकार से बेहतर होगा कि सरकार प्रदेश में जो रिक्त पद हैं उन पदों को भरने का काम करे तो बेहतर तरीके से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी। और आपको बता दें कि सच्चाई यही है कि सरकार को तमाम अधिकारी गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि योगी सरकार थोड़ा सा सख्त है और तमाम जो कर्मचारी अधिकारी हैं योगी सरकार के अपोजिट काम कर रहे हैं। एक साथी मुझे कमेंट करके लिखा कि सौंदर्यीकरण पर जितना पैसा खर्च हो रहा है उसका एक हिस्सा टीचर भर्ती में क्यों नहीं दिया जा सक रहा है। ऐसे समय में जब माध्यमिक में 23% इनरोलमेंट बढ़ा है तो भर्ती क्यों नहीं हो रही है। सच्चाई यही है कि जो प्रदेश में रिक्त पद हैं उन्हें सरकार को भरना चाहिए। बहुत स्पष्ट किया है कि सौंदर्यीकरण में जितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है उतना शिक्षकों की भर्ती पर अगर हो तो विद्यालय सुदृढ़ हो गया और शिक्षकों की तैनाती से उत्तर प्रदेश के जो नवजात शिशु जो छात्र हैं जो विद्यालय में पढ़ते हैं उनको एक बड़ा संबल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सौंदर्यीकरण से ज़्यादा शिक्षक भर्ती पर प्रयास करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि योगी सरकार को सच्चाई रूप से अगर देखा जाए तो कई लोग गुमराह कर रहे हैं और सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि सरकार तक पहुंच जाए, जिससे कि सरकार इस पर गंभीरता से विचार करे। हालांकि युवा मंच टीम के द्वारा सरकार तक यह संदेश पहुंचाने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। और प्राविधिक कला के अभ्यर्थियों के लिए मैं बता दूं कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं, कहीं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सीमान सिंह, अशोक खरे जैसी बड़ी हस्तियां इस मुकदमे में शामिल हैं और 7451/2025 इस मुकदमे की याचिका संख्या है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे।
और आपको स्पष्ट बता दिए जाएंगे। आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसका जवाब युवा मंच टीम देगी। और 7451/2025 मुकदमा प्रावधिक कला के अभ्यर्थियों के लिए है। तो जो भी साथी युवा मंच से जुड़े हुए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ मस्त होंगे और ईश्वर ने चाहता कि एक मौका ज़रूर मिलेगा। जय हिंद।